ब्रॉक लेसनर के खिलाफ बैक स्टेज चल रही है पॉलिटिक्स। बैड बनी का होने जा रहा है रिटर्न। रोमन वर्सेस रॉक बनने जा रहा है। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज की वीडियो बहुत धांसू होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारी अपडेट्स कवर करने वाले। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, बैड बनी की दोस्तों यहाँ वापसी मानी जा रही है। बैड बनी ने हाल फिलहाल में ग्रैमी जीता है, और इससे पहले अगर आपने बैड बनी की फाइट देखी होगी तो आपको पता होगा कितना अच्छा रेसल वो कर लेते हैं। तो न्यूज़ आ रही है बैड बनी इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक इन WWE वेरी सून, सूनर देन लेटर। तो गाइस यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि हम लोगों को जल्द बैड बनी की वापसी देखने को मिलेगी। बैड बनी दोस्तों म्यूजिक में उखाड़ लिए, ग्रैमी उन्होंने जीत लिया है, और अब दोस्तों WWE के अंदर जल्द हम लोगों को देखने को मिला। डोमिनिक मिस्टीरियो को काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, WWE वाले बहुत अच्छा बुक कर रहे हैं। एंड चूंकि दोस्तों वो भी एक मैक्सिकन है, बैड बनी का भी दोस्तों मैक्सिको के साथ कुछ रिलेशन है। मैक्सिकन दोस्तों पॉप आर्टिस्ट वो है, और गाइज उनका मैच अगर डॉम के साथ बनता है तो वो जनरेशनल मैच बनेगा। इवन दोस्तों मुझे तो ऐसी वाइब आने लग रही है कि रेसलमेनिया में भी ये मैच बन सकता है। रेसलमेनिया तक दोस्तों हम लोगों को बैड बनी की वापसी देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन बताया जा रहा है बैड बनी जल्द देखने को मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों एक्साइटेड हूँ मैं बैड बनी की वापसी को लेकर, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और ये बेस्ट फॉर बिजनेस है। गाइज इस बीच बात कर ली जाए AAA की, तो AAA में आज दोस्तों एक बड़ा कांड हो गया। तो AAA दोस्तों WWE की ही एक छोटी सी कंपनी जो कि हाल फिलहाल में उन्होंने बाय की है। इसमें ज़्यादातर लुचाडोस फाइट करते हैं, लेकिन आज जब एल ग्रांडे अमेरिकानो जो कि ओरिजिनल वाला है आता है तो उसे बहुत तगड़ी बू लगती है और चैन लगती है गेट आउट। और ये चीज़ दोस्तों साफ बता रही है कि जो ओरिजिनल एल ग्रांडे था उसकी अनुपस्थिति में जो नकली एल ग्रांडे काइजर वाला काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। और गाइस फैंस क्या कह रहे हैं कि अब इन दोनों का मैच करवा दिया जाए, जो कि हो करियर वर्सेस करियर, यानी कि जो हारेगा वो अपने गिमिक को लीव कर देगा। बेसिकली WWE को लीव नहीं करेगा, वो अपने गिमिक को ही छोड़ देगा। तो ये करियर मैच दोस्तों इस बार की रेसलमेनिया में बन सकता है, ऐसा करके बताया जा रहा है। तो इस बार की रेसलमेनिया ऑलरेडी काफ़ी क्रेजी होने वाली है, और यहाँ एक और मैच टीज हो चुका है। इस बीच सवाल ये भी था कि जो रॉयस कीज़ है उसने AEW को क्यों छोड़ा। आपको याद होगा पावर हाउस हॉब्स जो है रॉयल रंबल में ये बंदा अपना डेब्यू किया था, इसने AEW को क्यों छोड़ा, क्यों उन्हें फिर से साइन नहीं किया। तो डीवॉन डडली ने रिवील किया रॉयस कीज़ जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट था AEW में अपनी बुकिंग को लेकर। तो मैं तो यही कहूँगा रॉयस कीज़ से कि अगर आप फ्रस्ट्रेट थे तो आप अब डबल फ्रस्ट्रेट होने वाले हो, क्योंकि ये THH की एरा है। THH की एरा में मैंने नहीं देखा किसी भी ब्लैक गाय को टॉप गाय बनते हुए, और जब से दोस्तों विंस गए हैं तब से THH ने ब्लैक गायस को और ज़्यादा वीक दिखाया। मैं तो ये सोचता था कि विंस को ब्लैक गायस नहीं पसंद, यहाँ दोस्तों रॉयस कीज़ का भगवान ही मालिक है। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी हुई एक ऐसे ही डेब्यू से जो कि जल्द हम लोगों को देखने को मिल सकता है। डेविड फिनले को कांटेक्ट किया WWE वालों ने। ये फिट फिनले का लड़का है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि NJPW से इनका कॉन्ट्रैक्ट जल्द खत्म होगा, तो बताया जा रहा है इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में लिया जा रहा है, इन्हें दोस्तों जल्द साइन किया जा सकता है। अगर ये आते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि दोस्तों ये मिड कार्ड में ही रहेंगे, ये उस लेवल के सुपरस्टार नहीं है जिस लेवल के दोस्तों ये दिखते हैं। तो हाँ, मिड कार्ड के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रह सकते हैं। तो जल्द दोस्तों ये भी WWE के अंदर देखने को मिलेंगे। रिक फ्लेयर दोस्तों कह रहे हैं कि उन्होंने मैच लड़ना है। यहाँ यंग टैलेंट WWE के अंदर आ रहे हैं, कोई अपनी कंपनी को छोड़कर आ रहा है तो कोई कहीं से आ रहा है। रिक फ्लेयर नहीं मान रहे हैं, तो पुराने प्लेयर्स दोस्तों रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे। रिक फ्लेयर क्या कहते हैं कि वो WWE से रिटायर तो हो चुके हैं, लेकिन उन्हें फिर से रेसल करना है। रिक फ्लेयर कहते हैं कि अगर उन्हें मैच मिलता है रिकी मॉर्टन के खिलाफ तो डेफिनेटली फाइट देंगे। तो रिक फ्लेयर नहीं मान रहे हैं। मुझे नहीं पता रिक फ्लेयर कितने साल के हैं, 80 के आसपास है दोस्तों, लेकिन जो भी है रिक फ्लेयर दोस्तों फिर से रेसल करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रिक फ्लेयर जो ये बंदा है ये रिटायर नहीं होना चाहता, ये रिंग में मरना चाहता है। और बार बार दोस्तों उनके ऐसे कमेंट्स आते हैं, और आज फिर से उन्होंने ऐसा कमेंट किया है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी है चेल्सी ग्रीन से। चेल्सी ग्रीन के बड़े वाले फ़ैन है, काफ़ी सैड न्यूज़ देने वाला हूँ। चेल्सी ग्रीन ने अपना टाइटल लूज़ कर दिया है AAA के अंदर बिना फाइट किए। आज AAA के अंदर दोस्तों उन्हें अपना मिक्स टैग टाइटल ऑन द लाइन रखना था अलॉन्ग विद इथन पेज, लेकिन दोस्तों वो इंजर्ड हो गई है। स्मैकडाउन में उन्हें इंजरी आ गई है, कल उन्हें इंजरी आ गई, तो वीडियो कॉल किया उन्होंने। तो ऐसे में दोस्तों इथन पेज को किसी और महिला के साथ वहाँ टाइटल डिफेंड करना पड़ा, जहाँ दोस्तों उनके अगेंस्ट में लोला वाइस और इग्वाना की टीम थी।
हार गए दोस्तों यहाँ इथन पेज, और यहाँ चेल्सी ग्रीन ने बिना फाइट दिए ही अपना टाइटल लूज़ कर दिया। चेल्सी ग्रीन के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ है और इंजरी बहुत ख़तरनाक है, जैसे मैंने फ़ोटो में भी दिखा दिया आपको, पाँव में इंजरी है। वहीं दोस्तों मैच के बाद चैंपियंस के साथ द अंडरटेकर ने फ़ोटो खिंचाई, तो बहुत से लोग सवाल भी करते हैं अंडरटेकर ट्रिपल ए के अंदर क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो अब वो प्रोड्यूसर बन चुके हैं, क्योंकि दोस्तों रेसलर के तौर पर तो वो अपना करियर लूज़ कर चुके हैं, करियर दोस्तों उनका ख़त्म हो गया है। तो यहाँ दोस्तों अब वो प्रोड्यूसर बने हुए, तो बहुत से लोगों को ये शंका रहती है, सवाल रहता है, उन्हें जवाब मिल गया होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब आज की अपनी अहम खबरों की। 3 खबरें दोस्तों आज हमारी अहम है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम बैडएस ब्रॉन ब्रेकर की। तो बैडएस ब्रॉन ब्रेकर के साथ क्या सीन हुआ है कि गाइज उनके हाथ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट गई है। तो आपको पता होगा दोस्तों जो ब्रॉन ब्रेकर है वो साल की शुरुआत में रूमर थे कि रॉयल रंबल जीत सकते हैं, लेकिन वो रॉयल रंबल नहीं जीतते। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ दोस्तों डेव मेल्जर ने रिवील किया है कि ब्रॉन ब्रेकर एक्चुअल में विनर होने थे 2026 के रॉयल रंबल के, लेकिन ट्रिपल एच की वजह से प्लान में बहुत बड़ा चेंज आया। दरअसल दोस्तों ट्रिपल एच ने जो ड्रू वर्सेस कोडी का मैच कराया था 3 स्टेजेस ऑफ हेल, वहीं से चीज़ें चेंज हो गई। दरअसल ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन गए और उसके बाद पंक वर्सेस ब्रेकर जो मैच था वो कैंसिल हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोस्तों अब चाहकर भी इस मैच को मेन इवेंट में नहीं डाला जा सकता था। ब्रॉन ब्रेकर एक नए सुपरस्टार थे, नया टैलेंट, रेसलमेनिया में काफ़ी बड़ी रिस्क था और ट्रिपल एच की एरा में रिस्क उतना उठाया नहीं जाता। मैंने देखा है ट्रिपल एच नए टैलेंट्स को मौका तो देते हैं, डेफिनेटली देते हैं, लेकिन वो उन पर रिस्क नहीं लेते जैसे कि विंस लिया करते थे। तो इसीलिए दोस्तों ये जो ब्रेकर थे ये हमारे रॉयल रंबल नहीं जीत पाए और उनकी जगह रोमन रेंस ने रॉयल रंबल में अपनी बाजी मार ली और गाइज यहाँ अब वो मेन इवेंट करने वाले हैं। तो ब्रॉन ब्रेकर के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हो गया है। बात कर ली जाए उस शख्स की जिसके साथ दोस्तों काफ़ी टाइम से गलत हो रहा है, तो यहाँ दोस्तों बोनस के तौर पर आपको बता दूँ फिन बैलर जो है उन्हें मौका मिल रहा है गाइज, और काफ़ी टाइम से इनके साथ गलत हो रहा था। फिन बैलर के ऊपर न्यूज़ आ रही है कि फिन बैलर एलिमिनेशन चेंबर में सीएम पंक को टाइटल के लिए फेस कर सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ फिन बैलर को डेफिनेटली मौका मिले, और अगर ये न्यूज़ दोस्तों बिल्कुल एज इट इज़ जाती है तो फिन बैलर को जीतना भी चाहिए, बट वो जीतेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों रोमन एंड पंक का जो आधार है काफ़ी सॉलिड डल गया है और अब WWE वाले दोस्तों प्लान्स तो चेंज करेंगे नहीं, तो फिन बैलर के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। वेल अब बात कर ली जाए आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ आज की जो अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर के खिलाफ दोस्तों षड्यंत्र चालू हो चुके हैं। मैंने देखा है दोस्तों ब्रॉक लेसनर से स्टार्स जो है 2026 में थोड़े से उकड़े से हैं। पहला रीज़न तो ये उन पे बहुत सारे इल्ज़ाम ऑलरेडी है, फिर ट्रिपल एच के एरा में लोगों को आज़ादी मिल चुकी है ब्रॉक के खिलाफ बोलने की। विंस के एरा में विंस भी डरे रहते थे और उनकी बनती भी थी मिकमैन के साथ में, तो ज़्यादा पेरेंट्स भी देते थे। बट ट्रिपल एच के एरा में स्टार्स को आज़ादी बहुत ज़्यादा है, तो न्यूज़ आ रही है कि रेसलर्स जो है वो हैप्पी नहीं है ब्रॉक लेसनर से जो कुछ उन्होंने रॉयल रंबल में किया। रॉयल रंबल में लेसनर ने कोई गलती नहीं की इस बारी, लेकिन एक स्पॉट आता है जहाँ ड्रैगनोव उनके चेस्ट पर चॉप्स लगाते हैं। यहाँ ब्रॉक लेसनर चॉप्स को सेल करने की बजाय वहाँ एक तगड़ा रिएक्शन देते हैं और ड्रैगनोव को गर्दन से पकड़कर बाहर कर देते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन ड्रैगनोव जैसे सुपरस्टार के चॉप्स को मजाक में लेना कहीं ना कहीं बैक स्टेज स्टार्स को अच्छा नहीं लगा है। बहुत से ड्रैगनोव के फ्रेंड्स हैं जो कि कह रहे हैं कि लेसनर को उन चॉप्स को सेल करना चाहिए था, यानी कि उस पर ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था जैसे कि वो उन्हें लग रहे हैं। पर लेसनर तो लेसनर ठहरे, उन्होंने पास्ट में कई बार ऐसी चीज़ें की है। तो यहाँ जो बताया जा रहा है कि बैक स्टेज लोग उनसे खुश नहीं है, ये बताता है कि विंस के एरा में, ट्रिपल एच के एरा में कितना बड़ा चेंज आया है बैक स्टेज में। वेल अब बात कर ली जाए आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है OTC1 रोमन रेंस से। सबसे पहले बता दूं रोमन रेंस का 2K26 का ग्राफिक आ चुका है और बिल्कुल 2K25 वाले ग्राफिक्स दोस्तों इस गेम में भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है, बट एक खास चीज़ हुई है जो कि रोमन रेंस ने खुद की है। सऊदी अरेबिया के बाद दोस्तों रोमन रेंस का एक व्लॉग आता है जिसके अंदर दोस्तों रोमन रेंस बहुत कुछ ऑलरेडी रिवील करते हुए नजर आए। यहाँ दोस्तों उन्होंने बता दिया 2027 में जो मैच उनका रेसलमेनिया में होने वाला है और किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि उनके अपने भाई द रॉक के खिलाफ होने वाला है।
रोमन रेंस क्या कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। इस व्लॉग की ये वायरल क्लिप है जिसके स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतने के ठीक बाद बैकस्टेज आते हैं, जहां वो कहते हैं कि उन्होंने करके दिखा दिया। अब सिर्फ 1 साल कुछ महीनों की बात है, ये प्लेस फिर से उनका होगा। वो यहाँ इस प्लेस की पूरी एनर्जी सोखने की बात करते हैं और ये चीज़ कहते हैं ही इज़ गना सक द लाइफ आउट ऑफ दिस प्लेस। तो यहाँ दोस्तों ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ 1 साल कुछ महीनों का फासला रह गया है, फिर से मेन इवेंट करने वाले हैं। इससे पहले न्यूज़ थी कि सऊदी जो है वो चाहता है रॉक वर्सेस रोमन उनके गढ़ में हो, चूँकि रॉक वर्सेस रोमन एक ऐसा मैच है जो कि यूएसए में नहीं हो पाए, क्योंकि यूएसए के क्राउड को ये मैच वैसे पसंद नहीं आया उस मोमेंट पर जब ये बन रहा था। तो यहाँ दोस्तों जो रोमन है वो शायद से कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ अगले 1 साल में फिर से वो मेन इवेंट करने वाले हैं इस रेसलमेनिया को, जो कि अगले साल होगी, जहाँ वो अपने ही भाई रॉक को फेस करेंगे। बहुत से दोस्तों न्यूज़ आउटपुट्स है जिन्होंने ये चीज़ कंफर्म की है कि सऊदी वाले द रॉक को सबसे ज़्यादा पैसा देंगे हिस्ट्री का सिर्फ एक मैच के लिए। और गाइस अगले साल हम लोगों को मैच डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल वही का वही है, क्योंकि एक तरफ हाई चीफ है, दूसरी तरफ ट्राइबल चीफ है, दोनों ही काफ़ी खतरनाक है। रॉक वर्सेस रोमन होता है तो इसमें कौन जीतेगा? क्या इसमें ब्राह्मा बुल जीतेंगे या फिर इसमें जीतेंगे वन एंड ओनली रोमन रेंस? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।